हेलो नमस्ते। आज हम लेकर आए हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। दिस इज़ ग्रुप ए, दिस इज़ ग्रुप बी, दिस इज़ ग्रुप सी। तो जो भी आपको ग्रुप चाहिए, जो भी कार्ड का जो बंच है वो आपको चाहिए 1 2 3 या ABC, तो आप ले सकते हैं। दिस इज़ A, B एंड C, 1 2 एंड 3। जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनका नाम लेकर कोई भी एक चुन सकते हैं या फिर जो भी नंबर आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जो सिचुएशन चल रही है ये क्यों घूम रही है ऐसी, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या होना चाहिए या क्या होने वाला है, जो आपको अभी दिखाई देगा थोड़ा टाइम के बाद। अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन का रिएक्शन, रिजल्ट क्या होगा, आज की रीडिंग में हम वो देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, आई विल नॉट टच इट, यहाँ सामने ही रहेगा। तो दिस इज़ ग्रुप ए, हम इसको उठाते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड इज 9 ऑफ पेंटिकल एंड 6 of swords. Stand still. Isa, Rido and Dagas. Fantastic. और साथ में हम ये मैसेजेस भी पढ़ेंगे। एंजल मैसेजेस आपके लिए हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्पफुल पीपल एंड सक्सेस। तो आज की जो ये फर्स्ट ग्रुप की जो रीडिंग हो रही है, ग्रुप ए की जो रीडिंग चल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग किसी मिशन को लेके चल रहे हैं। कुछ काम सोच के रखा है आप लोगों ने, जिसमें अभी आपको सक्सेस नहीं मिली है, कंप्लीट नहीं हुआ है आपका काम। तो मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, आपके कार्ड कंप्लीशन की तरफ को जा रहे हैं। काम जो आपने सोचा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है आप, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है आपका, बहुत अच्छे से सोच विचार के काम करते हैं। काम आपका कंप्लीशन की तरफ जा रहा है जी। जो भी ग्रुप ए जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, उनके लिए एक चीज़ तो मैं बता दूं कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। अभी जहां आप अटके हुए हो ना अपने काम में, तो ये पूरा होने ही वाला है आपका काम। आप लगे रहो, आपने पीछे नहीं हटना है, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने एफर्ट छोड़ने नहीं है आपने आपने लगे रहना है अपने काम में। ठीक है, आप लगे रहिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए, आपका काम ज़रूर होगा। और कहीं अगर आपको लग रहा है कि कुछ अटक रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, किससे पूछूं, किससे सलाह करूं, तो आपको जो भी लगता है कि आप जिनसे सलाह कर सकते हैं, आप उनसे सलाह लीजिए, उनसे हेल्प मांगिए। हेल्पफुल पीपल आपके पास हैं, डिवाइन ने ऊपर से एंजल्स आपके आसपास में भेज के रखे हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है उनसे मदद मांगने की। वो बिना मांगे, बिना पूछे आपको हेल्प नहीं करेंगे, हमें बोलना ही पड़ता है। इस यूनिवर्स में हमको बताना पड़ता है कि हमको क्या चाहिए, तभी हमें मिलती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आपको जो भी, जिस भी एरिया में, जिस फील्ड में आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आप उस एरिया में हेल्प की डिमांड करिए। अब ऊपर वाले से बोलिए कि मुझे मदद चाहिए, मेरे लिए मदद भेजो, तो आपके पास मदद आएगी, बहुत ज़्यादा मदद आएगी आपके पास में। चैलेंजेस आ रहे होंगे अभी आपके पास में, तो वही बात आ गई। देखिए, लेट गो द ईगो अवे एंड बी हम्बल एंड सरेंडर टू अलमाइटी, ही विल हैंडल योर चैलेंजेस। कितना तो बता दिया आपको, देखो एंजल्स ने। आप अपने ईगो छोड़ दीजिए साइड में और ऊपर वाले से मांगिए। देखो, हम सब उसी का तो हिस्सा है ना, तो आप उससे मांगिए, आप उसको बोलिए कि मुझे इस फील्ड में आपकी ज़रूरत है। आप उसकी मदद की गुहार लगाइए, उसको बुलाइए, बात करिए, वो सुनेगा आपकी बात को। और सुनेगा क्या, वो तो सुन रहा है भाई, दिखा दिया उसने कि आपके आसपास में जो लोग हैं उनसे मदद मांगो, आपको सक्सेस मिलेगी। वी ऑल आर डिवाइन चाइल्ड, हम सब उस परमात्मा के, उस गॉड के, डिवाइन के बच्चे हैं। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, अपने पेरेंट्स के आगे जिद करता है ना, तो उसके पेरेंट्स सुन लेते हैं, जब तक वो जिद नहीं करता तो नहीं सुनते हैं। तो आपको भी जिद करनी पड़ेगी थोड़ी सी। आपकी लाइफ में अभी एक जर्नी चल रही है जो बीच में अटकी हुई है, जो कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मेरी बात मानिए, वो 50% से ऊपर हो चुकी है आपकी जर्नी, 60% के ऊपर जा चुकी है वो। तो थोड़ा सा और आपको हार्डवर्क करना है, थोड़ा सा दूर और जाना है, उसके बाद आपको बाउंड्री लाइन दिख जाएगी कि हाँ भाई, अब मेरी ये जो सफ़र है ना मेरा, ये पूरा हो गया। अब उसके आगे
हॉराइजन दिखाई देगा, उस क्षितिज दिखाई देगा आपको, उसके आगे सनराइज दिखेगा। सूरज जैसे उगता है ना तो धरती और आसमान मिलते हैं ना तो बीच में से सूरज निकलता है, तो बस वही वाला टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है, आपका गोल्डन सनराइज आने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत सुंदर। तो ग्रुप ए की जो रीडिंग है, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं लेके जाऊँगी, इसको जल्दी जल्दी मैं करूँगी क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ग्रुप ए की जो है ना जर्नी अभी जो चल रही है, आप उस जर्नी से घबराइए नहीं। जब जहाँ जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसे ग्रैब कर लीजिए, बिल्कुल। और हेल्पफुल पीपल आपके आसपास में है, उनसे मदद मांगिए क्योंकि आपका टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। यू आर फिल्ड विद एनर्जी ऑफ अवेयरनेस ऑफ एवरीथिंग। आपको सब कुछ पता है लेकिन आप उलझन को ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उलझन में मत सोचिए ज़्यादा। अपना दिमाग लगाइए, अपनी इंट्यूशन लगाइए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम निकल सकता है, किससे बात करना चाहिए मुझे, किसके पास में जाना चाहिए, किससे हेल्प मांगनी चाहिए। तो जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे ना, आपके पास में उन लोगों की भीड़ एकदम से आ जाएगी कि हाँ भैया हम खड़े हैं, बोलो तो सही, तुम मांगो तो सही, क्या हेल्प चाहिए आपको। सॉरी। और उसके बाद में बिल्कुल सही दिखाया है। इफ़ यू आर फीलिंग स्टक समवेयर इन एनी सिचुएशन, जैसा कि आपको अभी लग रहा होगा कि कुछ हो तो रहा नहीं है, काम तो पूरा हो नहीं रहा, तो मैं क्या करूं, तो आपके लिए है भाई ये बिल्कुल सही कि आप या तो रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए, एकदम शांत बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, कुछ मत करिए। या तो फिर कहीं वॉक कर लीजिए, जहाँ पे आप हैं, जहाँ परेशान हो रहे हैं वहाँ से थोड़ा कहीं दूर चले जाइए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, चल लीजिए, टहल लीजिए, कहीं गार्डन में चले जाइए। और अगर नहीं तो फिर उससे ज़्यादा, और अगर आपको चेंज करना है तो आप अपने फर्नीचर को थोड़ा सा घुमा सकते हैं, जहाँ रखा है वहाँ से थोड़ा सा हिला सकते हैं। अगर जगह चेंज करना चाहें, सेटिंग चेंज करना चाहें अपने फर्नीचर की, तो आप चेंज कर सकते हैं, उससे मूवमेंट आएगा, ठीक है। और अगर पॉसिबल है तो आप 2-3 दिन की छुट्टी पर चले जाइए, बहुत बढ़िया रहेगा, उससे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी एंड देन यू आर रेडी टू सॉल्व द इश्यूज़। उसके बाद आपको बहुत क्लियर विजन्स आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, आपको एग्जैक्टली करना क्या है। सॉरी। you are going you are giving your best, but still some people are jealous and try to harm you by their bad behavior। ओ यहाँ पे आप लोगों की कुछ बातों से परेशान हो रहे हैं शायद। देखिए अगर आप, और यहाँ पे भी दिया है, नोट दैट यू आर गोइंग राइट ऑन योर पैथ ऑफ सक्सेस, डोंट रिएक्ट, कीप गोइंग एंड ग्रोइंग। तो भाई जो लोग आपसे परेशान हो रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, आप शांत रहो, आपको पता है कि आप सही कर रहे हो तो आप करते रहो, अपने काम को करते रहो, अपने रास्ते में चलते रहो, किसी को आपको क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम सफाइयाँ देने लगते हैं ना तो बात प्लस भी हो जाती है, माइनस भी हो जाती है, तो उसमें अपना वक्त गंवाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपके सारे काम बनते चले जा रहे हैं अपने आप, आपको सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है बिना लोगों की परवाह किए कि वो क्या बोल रहे हैं। If you are meeting wrong people and odd situation in life, then pray to God to give you courage to handle the situation properly and deal with the wrong people the right way. You are a star seed। भाई आप थोड़े अलग इंसान हैं, आपको गलत करने वाले लोग या गलती करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं। You are the chosen one, the star seed। Oh my God। अगर आपको कुछ लोग गलत मिलते जा रहे हैं ना, जो आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं और हेल्प करने के नाम पे आपको अपोज कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं आपका, या आपका काम खराब कर रहे हैं, आपका किसी भी तरह से आपके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, तो आप उनसे घबराइए मत, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने चुना है उन गलत लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, उनकी गलत नीयत को ठीक कराने के लिए। और आपका ये सोल पर्पस भी होगा कि आपकी लाइफ में अगर बहुत सारे गलत लोग आ रहे हैं ना, तो आप कभी कभी परेशान हो जाते हो कि मुझे ही क्यों गलत लोग मिलते हैं, ये मुझे ही क्यों ऐसे लोग मिलते हैं। तो कभी कभी ऊपर वाला हमें भेजता है इसलिए कि कुछ गलत लोगों को सही रास्ता दिखाना होता है। तो आप खुश हो जाइए कि आपको तो ऊपर वाले ने चुना है अपने मिशन के लिए, अपने काम के लिए, उसने अपने इस प्लान में आपको एक हिस्सा बनाया है अपना। बहुत अच्छी बात है ये तो। बी रेडी, सम बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग, बी पेशेंट। कुछ बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने ही वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आपका ब्रेक थ्रू आने वाला है, कुछ कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, एकदम सडन ना, अचानक से आपके काम बन जाएंगे और आप बोलोगे अरे ये हो गया, ऐसा होने वाला है। वेरी वेरी फास्ट एंड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई व्हाट, चीज़ें बदल रही हैं, देन मैसिव चेंजेस गोइंग ऑल अराउंड यू, यू कैंट इवन थिंक प्रॉपरली। हाँ, आप सोच नहीं पाते हो ठीक से, खा नहीं पाते हो, सो नहीं पाते हो,
तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी आप उसको नहीं समझोगे, आप बस सीधा अपने काम को करते रहो, अपने रास्ते पे चलते रहो, अपनी जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, चाहे वो घर की हैं, चाहे वो आपके बिजनेस की है, चाहे ऑफिशियल लाइफ की है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की है या सोशल लाइफ की है, जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं आप उनको बिल्कुल ठीक ठीक चलाते रहिए, अपने काम को सही से करते रहिए, उसमें रुकने मत दीजिए अपने आप को। तो आपकी सक्सेस तो बस दरवाजे पे खड़ी है आपके भाई, बस वो दरवाज़ा नॉक करने वाली है कभी भी। It is okay to be humble, kind, and be available for people you love. But do not be a dustbin. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा. It is okay to be humble, kind, and be available for the people you love. But don't be a dustbin. आप जिन लोगों को बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, इम्पोर्टेंट समझते हैं, हाँ तो दोस्तों मैं बता रही थी, इट इज़ ओके टू बी हम्बल, काइंड एंड बी अवेलेबल फॉर पीपल. जिनको आप पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अपना समझते हैं, अगर आप उनके लिए उस वक्त अवेलेबल हो जाते हैं जब जब भी वो आपको बुलाते हैं, तो ये अच्छी बात है. लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि क्या वो लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत के टाइम पर बुलाते हैं, जब उनको अपनी नेगेटिव चीज़ें आपको बतानी होती हैं, दुखड़े सुनाने होते हैं, बुरी बातें बतानी होती हैं, या जब उनका मूड ख़राब होता है तब आपसे बात करके उनको रिलैक्स मिलता है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए. आप उनको इमीडिएटली स्टॉप करिए, कुछ भी बोलकर उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए और अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए, क्योंकि आपका टाइम बदलने वाला है, आपकी किस्मत चमकने वाली है, काम होने वाले हैं. जो भी आपने काम सोच के रखा है वो बिल्कुल पूरा होने वाला है, बिल्कुल पूरा होने वाला है. कंप्लीशन है, आपकी सक्सेस है, काम पूरा होने वाला है, हेल्थ इंप्रूवमेंट है, सक्सेस है, एक सुनहरा क्या बोलेंगे उसको, गोल्डन लाइफ होने वाली है आपकी, गोल्डन लाइफ होने वाली है आपकी. बस आपको फोकस्ड रहना है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है आपको, इधर उधर दिमाग को नहीं दौड़ाना है. हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट करो, कुछ ख़राब हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट करो, बस. ठीक है, ग्रुप ए, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक यू. अब हम चलते हैं ग्रुप बी की रीडिंग के लिए. मैंने कार्ड्स शफल करके पहले ग्रुप बना के रखा हुआ था. नाउ आई एम टेकिंग ग्रुप बी. ग्रुप बी की रीडिंग के लिए हम देखेंगे फर्स्ट कार्ड हाई प्रीस्टेस, सेकंड कार्ड द हर्मिट एंड थर्ड कार्ड इज पेज ऑफ कप्स. एंजल गाइडेंस, यस, there is something better and within next few weeks. ये देखेंगे क्या है भाई. तो आपकी जो रीडिंग्स आ रही हैं, बहुत अच्छी रीडिंग्स हैं भाई आपकी. बहुत बढ़िया. तो ग्रुप बी, जिन लोगों ने भी ग्रुप बी सिलेक्ट किया है, आपने बहुत सारा अकेलापन देखा है और देख रहे हैं, और धीरे धीरे आपको चीज़ें और लोग और हालात समझ में आने लगी हैं, उनकी बातें समझ में आने लगी हैं कि जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, वो अंदर कुछ और ही है. और ये सारी बातें सोच सोच कर ना आप एनालाइज कर रहे हैं अपने आप को भी कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जो लोग मेरे आसपास में हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो, और जो वो लोग बोल रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं, क्या वो सच में वही है. क्योंकि आपने सबसे बहुत अच्छे से बात की, सबसे बहुत हंस के बात की, आपने सबको बहुत गर्मजोशी से बात की, बहुत प्रेम से बात की, हंसी मजाक से बात की, आपने लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया. लेकिन लोगों ने शायद आपको थोड़ा अलग तरह से ट्रीट किया, जिसकी वजह से आप दुखी हो गए, अंदर अंदर सिमट के रह गए, और इस तरह से आपने अपने अंदर एक जर्नी स्टार्ट की. और उस जर्नी में आपको बहुत सारी नॉलेज मिली है. आपने अपने आप को पहचाना, अपनी पोटेंशियल को पहचाना आपने, कि आपके अंदर क्या है, आपकी खुद की ताकत क्या है, क्या काबिलियत है आपकी, क्या दिया है ऊपर वाले ने आपको ऐसा जो दूसरों से अलग है. तो वो जो आपकी काबिलियत है वो अब निकल कर आ रही है. जो सिचुएशन अभी तक आपको समझ में नहीं आ रही थी वो ये कि आपको ऊपर वाले ने डिवाइन नॉलेज देना था, इसलिए ये सब सिचुएशन चल रही थी. शायद आपने अकेलापन देखा होगा, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक देखा होगा, बहुत ज़्यादा. जब आपको लोगों की ज़रूरत होगी तब लोग नहीं होंगे आपके पास में.
बहुत बहुत मुश्किल होता है ऐसे टाइम में जब हम लोगों के पास में अवेलेबल रहते हैं। वही सेम जैसे ग्रुप ए में आया था कि आप हमेशा अपने अच्छे लोगों के साथ में, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, आप उनके साथ में रहते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तो कोई नहीं होता है। तो वो टाइम आपने देखा है, और उस टाइम को देखने के बाद आगे बढ़ते बढ़ते आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस हो गई है। आप बहुत शांत हो गए हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं। पर्सनल एम्पावरमेंट का कार्ड है। आपको पर्सनल एम्पावरमेंट समझ में आ गई है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मेरे पास क्या पोटेंशियल है। एक मूवमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा मूव आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी पोजीशन और अच्छी होने वाली है। जैसे कि हाई प्रीस्टेस है, ये खुद ही बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ तक जब इंसान आ जाता है ना, तो अपने आप को पहचान लेता है, लोगों को पहचान जाता है, हालात को पहचान जाता है कि किस तरह के हालात में उसको कैसे कंट्रोल करके किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, सिचुएशन को कैसे संभालना चाहिए, कोई अगर इशू आ गया है तो उसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ हो, चाहे इमोशनल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। तो आपकी लाइफ में यहाँ से एक छोटे बच्चे जैसा खुश मिजाज इंसान हुआ करते थे आप, ठीक है। तो हालात से, दुनिया से परेशान होकर आप जो अकेलेपन में चले गए हैं, बहुत अकेले उदास हो गए हैं, तो उस सिचुएशन से आप निकल कर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ गए। आपको समझ में आ गया है, और जो ये समझ में आ गया है ना, तो एंजल भी बहुत खुश हैं उससे कि और कुछ भी है आपकी लाइफ में, भाई कुछ और भी बेटर है। अकेलापन ही नहीं है, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, कुछ और होने वाला है, कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है, और वो कुछ ही हफ्तों में होने वाला है। हफ्तों का मतलब हम अगर हम टैरो में लगाते हैं तो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, या 3 महीने, या तो 3 हफ्ते में, या फिर 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपको बहुत खुशी देगा, आपको बहुत शांति देगा, बहुत खुश हो जाएंगे आप, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आप। आपको अपनी खुद की पोटेंशियल पता लगेगी, जो शायद धीरे धीरे आपको पता लग भी रही होगी। बहुत सारे लोगों को सिचुएशन, लोग, हालात समझ में आ गए होंगे कि कौन कितना मतलबी है, कौन कैसे वक्त पड़ने पर हमें याद करता है, और जब उसका काम निकल जाता है तो फिर हमें याद नहीं करता। तो भाई इन सब बेकार की चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि इन सब से अलग हटके कुछ और बेहतर भी है आपकी लाइफ में। आप सिर्फ उस दुख को सोच रहे हो कि लोगों ने मुझे, मेरा टाइम वेस्ट किया, मुझे धोखा दिया, मुझे अपने वक्त पर याद किया और मेरे टाइम पर कोई नहीं आया। तो ये नेगेटिव बातें सोचने से बहुत बेटर है आप अपने आने वाले दिन के लिए सोचो, आने वाली किस्मत के लिए सोचो, आने वाले जीवन के लिए सोचो, जो बहुत सारा कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए, अबंडेंस लेकर आ रहा है आपके लिए। हाँ, आपको ये उदास होकर अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठना है। आपने अपनी अचीवमेंट लेने के लिए आपने कमर कस के आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ चीज़ें पता लगने वाली हैं आपको। और शायद धीरे धीरे, अभी तक आपको बहुत चीज़ें पता लगने लग गई होंगी, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई होगी। आपकी अवेकनिंग भी, आई थिंक कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चल रहे होंगे, और अपने मन को समझाना आ गया होगा अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मुझे जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। मैनिफेस्टेशन से, अच्छी अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन से। तो आप अच्छी और पॉजिटिव अफर्मेशन करिए, अपने आप को दीजिए, अपने आप को दीजिए, अपने आप को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि नो वन कैन मेक यू इन्फीरियर विदाउट योर ओन कंसेंट। भाई जब तक आप खुद को कम नहीं समझोगे, कोई और आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कम नहीं करा सकता है। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज योर सेल्फ एंड यू हैव डन योर पार्ट। बिल्कुल, अगर आपको लगता है लोग बहुत ख़राब हैं, ठीक नहीं है, उन्हें बदलना चाहिए, सिस्टम ठीक नहीं है, कोई चीज़ है जो ठीक से नहीं चल रही है, ठीक से काम नहीं कर रही है, कोई पॉलिसी है, कुछ लोग हैं, कोई सिस्टम है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते दोस्त, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपना माइंडसेट चेंज करके, कि हम अपना काम ठीक से करें, सामने वाला जो करे वो उसके कर्म, वो उसका कर्मा। डोंट स्ट्रेस टू मच, थिंग्स विल बी बेटर सून, रिलैक्स योर माइंड। देखिए कितना अच्छा बताया है इन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीव इन डिवाइन टाइम एंड ट्रस्ट इन गॉड्स प्लानिंग्स। बिल्कुल सही जी। लिव इन द प्रेजेंट ओनली, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर एंड डोंट फील गिल्टी फॉर पास्ट मिस्टेक्स।
टाइम इज़ अ बिग हीलर एंड गॉड इज़ द अल्टीमेट जज। अगर आपको लगता है कि पास्ट में आपने कुछ गलती हो गई आपसे या किसी भी रीज़न की वजह से अपने आप को गिल्ट महसूस कराते हैं आप, तो ऐसा मत करिए। ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट ओनली। आप सिर्फ प्रेजेंट में रहो कि आज क्या हो रहा है, आज आपने क्या करना है, क्या आपका गोल है, क्या आपका टास्क है, वो कैसे अचीव करना है। कल के लिए कल सोचेंगे, क्योंकि आज का काम पूरा करिए। आप प्रेजेंट में रहिए। इंसान परेशान ही तब होता है जब या तो वो पास्ट के बारे में सोचता रहता है, अपनी पास्ट मिस्टेक्स के बारे में, और अपने आप को दुखी करता रहता है, कोसता रहता है, या फिर फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करता है। तो अगर हम गुजरे हुए वक्त के बारे में बात करेंगे तो हमें सिर्फ दुख लगेगा, हमें पश्चाताप होगा सिर्फ। और अगर हम भविष्य के लिए सोचते रहेंगे तो चिंताओं में घुलते रहेंगे, क्योंकि जो गुजर चुका उसको हम बदल नहीं सकते, और जो होने वाला है उसको हमें पता ही नहीं है वो क्या है, वो तो सरप्राइज है। तो इन दोनों चिंताओं से दूर हट के प्रेजेंट में आप रहो। लिव इन द प्रेजेंट, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, एन्जॉय द लाइफ। आज जो है आज को एंजॉय करिए, और आपका आज बहुत सुंदर है। बेशक आप अकेलेपन से निकलकर बहुत समझदारी के सिचुएशन में आ गए हैं, तो आपने जो इन मुश्किल भरे दिनों में सीखा, जो इस प्रॉब्लमेटिक टाइम में जो सीखा आपने, आप उसको कहीं लिखिए, कहीं नोट करके रखिए। कोई स्टोरी बनाइए अपनी, कुछ भी नोट बनाइए, कोई जर्नल बनाइए, और फिर लोगों को बताइए कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा फील होता है, उस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। जितने भी हीलर्स होते हैं ना, पता है आपको वो हीलर क्यों बनते हैं? वो हीलर इसीलिए बनते हैं ताकि लोगों को हील कर सके, क्योंकि जब उनको हीलिंग की ज़रूरत थी तो या तो वो ना समझते या फिर उनको हीलिंग नहीं मिल पाई, और जब जाके उनको हीलिंग मिली तो उन्हें समझ में आया कि जब हमें कोई ज्ञान मिलता है, कोई खजाना मिलता है, परमात्मा की कोई आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग और कृपा मिलती है, तो हमें वो बांटनी चाहिए, लोगों को बांटनी चाहिए। इसीलिए मैक्सिमम हीलर लोग जितने भी होते हैं, या फिर ये ऑकल्ट में जितने लोग होते हैं ना, वो इस सब सिचुएशन से निकल चुके होते हैं। उसके बाद में वो यहाँ तक आते हैं कि वो लोगों की हेल्प कर पाएँ। जिस सिचुएशन में लोग घूम रहे होते हैं बेचारे, उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा होता है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा होता है, तो वो रास्ता दिखाने के लिए हम लोग होते हैं। ऊपर वाला कृपा करता है ये कि आपने बहुत सारा झेल लिया बच्चा, आप जाओ लोगों की मदद करो, उनको रास्ता दिखाओ। देखो जैसे ये है ना, ये तो ऊपर वाले ने आपको भी बोला है कि बेटा आपने बहुत परेशानियां देख ली, बहुत अकेलापन देख लिया, बहुत उदासी देख ली। अब आप अपने आप को पहचान गए हो कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है मेरे अंदर है। मुझे जो चाहिए मैं अपने अंदर मन में, अपनी आत्मा के अंदर स्थित ब्रह्मांड से मांग सकता हूँ, और वो ब्रह्मांड मुझे ऐसे 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 दे देगा। पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, हर हाल में पॉजिटिव रहना है। ये तो बस अपने आप को दिमाग को समझा लो, बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। आपको कोई डिवाइन नॉलेज मिलने वाला है भाई, मिलने वाला है, क्या है, मिल ही रहा है आपको। बस आप अपनी मिडिल में हो अपनी अवेकनिंग की जर्नी की। हाँ, और कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपका बहुत ख्याल रखता है। ये आपकी मदर हो सकती हैं शायद, जो कह रही हैं फॉर मी यू आर द वर्ल्ड। मुझे ये माँ की एनर्जी लग रही है भाई, क्योंकि एक माँ के लिए उसका बच्चा सब कुछ होता है। तो अगर जो आपकी मदर हैं तो उनको गले लगिए, उनको प्यार करिए, उनको थैंक यू बोलिए, उनको आई लव यू बोलिए, और उनको ये भी बोलिए कि अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और अगर नहीं है तो उनकी तस्वीर के आगे बोल दीजिए आप, वो सॉरी और थैंक यू और आई लव यू वहाँ तक पहुँचेगा, और बदले में आपके पास में वहाँ से ब्लेसिंग्स आएंगे, उनके आशीर्वाद आएंगे। बिल्कुल। तो ये थी ग्रुप बी की रीडिंग, कि आपकी जो जर्नी थी वो बहुत मुश्किलों से भरी थी। एक चुलबुले इंसान से फिर आप थोड़ा सीरियस हुए, अकेलेपन में चले गए, अपने अंदर डटोला क्या है, सब कुछ हमारे अंदर है। फिर जब वो ज्ञान बहुत सारा आपको मिल गया तो आपको बताया जा रहा है कि अब आप आगे बढ़ो, इस ज्ञान को बांटो, लोगों से बातें करो, मिलो, सोशलाइज करो अपने आप को, लोगों से मिलो जुलो। ठीक है जी, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। चलते हैं ग्रुप 3 की तरफ, सी की तरफ। मैं कट करके वीडियो नहीं बना रही हूँ, एक ही वीडियो में मैंने सारा कर दिया है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये है हमारा ग्रुप सी या फिर 3। जिन्होंने ग्रुप 3 को या सी को सिलेक्ट किया है, उनकी रीडिंग के लिए हम देखते हैं कार्ड्स। मैं स्ट्रेट कार्ड्स ही पढ़ती हूँ।
आपके लिए पहला कार्ड है द हायरोफेंट, सेकंड कार्ड है द टॉवर और थर्ड कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंजल ब्लेसिंग्स देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट कार्ड इज लेट गो, फॉरगिवनेस एंड कॉम्प्रोमाइज। आपकी जर्नी थोड़ी ज़्यादा मुझे हार्ड दिखाई दे रही है रादर देन ग्रुप ए एंड बी। अभी आप जहाँ पर बैठे हैं आपको बहुत नॉलेज है, बहुत रिस्पेक्टफुल आप एक लाइफ जी रहे हैं, बहुत ऑनर्ड लाइफ जी रहे हैं, जहाँ लोग आपसे बात करने के लिए भी सोचते हैं कि मैं कैसे बात करूं। और आप जो बोलते हैं तो लोगों पर उसका बहुत असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपके पास में नॉलेज है, जो ख़जाना है, जो सम्मान है, आप उसमें हम्बल रहिए, हम्बल रहिए, ठीक है। क्योंकि जो देखो, जब किसी इंसान को कोई ज्ञान होता है ना, तो जब तक वो देता नहीं है किसी और को, तब तक वो ज्ञान उसके दिमाग में रहता है। और कभी कभी उसे लगता है कि मुझे ये चीज़ आती है तो मैं क्यों दूँ, मेरा है। तो थोड़ा सा ईगो आ जाता है उस इंसान के अंदर, थोड़ा सा प्राउड बढ़ जाता है, जो बढ़ते बढ़ते नुकसान करता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने अंदर वो ईगो मत आने दो, क्योंकि लोग आपके आगे झुकते हैं, आपका सम्मान करते हैं बहुत ज़्यादा, आपकी बात सुनते हैं, आपकी सलाह मानते हैं, आपके पास में जाते हैं बात करने के लिए। तो लेट गो करिए, आप उस ईगो को लेट गो करिए। आपने उस ईगो को अपने सर पे नहीं बिठाना है, बिल्कुल भी नहीं बिठाना है, क्योंकि वहाँ पे ज्ञान है। और ज्ञान जो होता है बहुत विनम्र बनाता है इंसान को, घमंड नहीं देता है ज्ञान बिल्कुल भी। तो आपने माफ़ करना है लोगों को। अगर आपकी जर्नी में कुछ ऐसा हुआ होगा, आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि जब आपका स्ट्रगल का टाइम रहा होगा तो कुछ लोग होंगे जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया होगा, तो उन लोगों को माफ़ कर दीजिए जिनकी वजह से आपको दुख लगा होगा। जैसे सपोज़ कोई इंसान है, मैं एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि कोई इंसान है, उसको अपनी पढ़ाई के लिए या फिर कोई स्किल है उसको सीखने के लिए, कोई कोर्स करने के लिए या जॉब के लिए, कुछ सीखने के लिए ना कुछ हेल्प चाहिए। वो फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, फिजिकल हेल्प भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जब उसको ज़रूरत थी ना, उसको नहीं दिया, और उसने जैसे तैसे करके बेचारे ने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपना कोर्स कंप्लीट किया, और उसके बाद वो बहुत बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट हो गया। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो गुस्सा दबा रह गया कि जब मैंने बोला था तब तो मेरी मदद नहीं की, इन लोगों का काम तो बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। तो ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। आपको ज्ञान मिल गया है और अब उस ज्ञान के सहारे आपने बहुत विनम्रता से लोगों की बात सुननी है, समझनी है, और उसके अकॉर्डिंग उनको रिप्लाई करना है, उनसे बात करनी है, उनको सलाह देनी है, या जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको समझाना है। अगर वो लाइफ में परेशान है तो आपने उनकी मदद करनी है। ऊपर वाला ज्ञान हमको इसीलिए देता है, नॉलेज और विजडम इसीलिए देता है ताकि हम अपने आसपास के लोगों के परेशान और थोड़े से जो नासमझ लोग होते हैं उनके जीवन को आसान कर सकें। क्योंकि अगर सभी समझदार हो जाएंगे तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा होना भी पॉसिबल नहीं है कि सारे एक साथ ही समझदार हो जाएं। तो जब कुछ लोग समझदार होते हैं, परमात्मा की कृपा से उनको ज्ञान मिलता है। वो इसीलिए मिलता है कि भाई अब आपको मिल गया ये नॉलेज, अब आप आगे जाओ, उनको समझाओ। शायद ये मैंने पहले ग्रुप में भी बताया है कि नॉलेज को बांटना चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ सकती हैं बहुत ज़्यादा। आप ये जो अभी जिस सिचुएशन में आप हो, बहुत रिस्पेक्टफुल आप एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हो, अगर आप लोगों से ठीक से पेश नहीं आएंगे तो आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। क्योंकि आपकी बातों में जल्दबाजी दिख रही है बहुत ज़्यादा, आप सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं, आप बहुत कड़वा बोल दे रहे हैं कि लोगों का दिल टूट जाता है सीधा, किसी की भी इंसल्ट कर देते हैं आप। तो ऐसा नहीं करिए भाई, ऐसा नहीं करिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज होने वाले हैं, तो उन खराब चेंजेस को बचाने के लिए आपको अपने ईगो को लेट गो करना पड़ेगा, गुस्से घमंड को लेट गो करना पड़ेगा, जो पुरानी कड़वी यादें हैं उनको लेट गो करना पड़ेगा। आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, आई थिंक आप लोगों का रूट चक्रा ब्लॉक है। जो ग्रुप नंबर 3 है उनका रूट चक्रा ब्लॉक है भाई, क्योंकि पुराने दुख को भूल नहीं पा रहे हैं ये लोग ना, उनके मन में दबा हुआ है कहीं बहुत गहरा। तो भाई मैं प्लीज़ बोलूँगी कि अपने मन में जो गहरा दुख है उस दुख को भूल जाइए, उस दुख को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप उस दुख को छोड़ेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको ये पुरानी कड़वी चीज़ों को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे
नहीं निकालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। आप मेंटली बीमार हो जाएंगे, फिजिकली बीमार हो सकते हैं। क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखते हैं, बहुत पुराना पेन दबा के रखते हैं, दर्द दबा के रखते हैं, बुरी यादों को रखते हैं समेट कर, और बार बार उनको याद करते रहते हैं और अपने अंदर ही गुस्सा गुस्सा इकट्ठा करते रहते हैं, तो हम फिजिकली भी बीमार होते हैं, मेंटली भी बीमार होते हैं और इमोशनली भी बीमार हो जाते हैं। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल की खराब वाली एनर्जी से निकलने के लिए आपको अपने आप को सॉफ्ट रखना है, पुरानी यादों को भूलकर अब जो आप अच्छे वाले बन गए हो ना, अब जो आप नॉलेजेबल पर्सन बन गए हो, ऑनरेबल पर्सन बन गए हो, आपको इसी में रहना है। इसको मैं ऐसे समझाऊंगी कि जैसे रईसी होती है ना, रईसी, अमीरी, ख़ानदानी रईसी, वो दिखती है, खून में दिखती है, बतानी नहीं पड़ती है लोगों को कि मैं बहुत अमीर हूँ, है ना। तो जो आपको जो नॉलेज मिली है, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को, उस पोजीशन को आपको बताना नहीं पड़ेगा। आप नम्र रहिए, विनम्र रहिए बिल्कुल, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा कि भाई इतनी ऊंची पदवी पर बैठा है ये इंसान, और बिल्कुल भी घमंड नहीं है इसमें, बहुत प्यार से बात करता है सबसे, बहुत इज्जत से बात करता है। तो यहाँ पे आपको लोगों को, पुरानी बातों को, दुख दर्द को फॉरगिव करना पड़ेगा। भाई माफ़ कर दो उन सबको, और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो ख़राब चीज़ों के साथ में कि भाई मैं तो इन चीज़ों को याद करूँगा ही नहीं, अब मैं नहीं करूँगा इन चीज़ों को याद। आपके लिए ये भी बताया जा रहा है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा गहरे दबा के बैठे हो अपने मन में मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रुप नंबर 3, बिल्कुल मत याद करो उन पुरानी कड़वी बातों को, आप भूल जाओ उनको। आपसे कहा जा रहा है होपोनोपोनो प्रेयर करिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। मैं ये प्रेयर बार बार करने के लिए बोलती हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत काम करती है, ये मिरेकल करती है ये प्रेयर। अगर आप अपने मन से वो कड़वी बातें नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप जिनको भी मानते हैं, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनके पास जाके आराम से शांत होके आंख बंद करके खड़े हो जाइए और उनसे बोलिए कि जिन लोगों की वजह से मेरा मन दुखा, मैं उनको माफ़ करता हूँ, और मेरी वजह से जिनका मन दुखा, जिन्हें दुख लगा, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, परमात्मा को साक्षी मानकर। तो यकीन मानिए ये छोटी सी प्रार्थना आपके मन को धो देगी, आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा और सब उजला हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा झुकना ज़रूरी है आपके लिए। इतने इतने सटीक कार्ड्स निकले ना, देखिए, थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा, थोड़ा नम्र होना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जैसे इज्जत देने के लिए हमें इज्जत लेने के लिए इज्जत देनी पड़ती है ना, हम जैसा सामने वाले को देंगे वैसा मिलता है, एक्शन का रिएक्शन होता है ना। तो बस उसी तरह से आपको थोड़ा सा अच्छा बनना पड़ेगा। और क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान अच्छा या बुरा नहीं होता, ज्ञान को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो अच्छा बुरा होता है। तो आपके लिए लर्निंग का टाइम है, लर्निंग का टाइम हमेशा रहता है दोस्तों। अभी तक जो आपने किया वो भी लर्निंग था, लेकिन अभी भी लर्निंग है कि एक बहुत चीज़ अचीव करने के बाद आप जहाँ पर पहुँचे हैं उसको मेंटेन कैसे करना है, वो भी लर्निंग है, उसे मेंटेन कैसे करना है। और जब आप अपनी इस खराब चीज़ को हटा देंगे, वो पुरानी यादें, दुख तकलीफ़ को हटा देंगे, तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। मेरे सामने दिखाई दे रहा है कहीं एंसेस्ट्रल कोई प्रॉपर्टी भी है जो आपको मिलने वाली है, आप सिक्योरिटी फील करेंगे। आप देखेंगे कि आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर रहा होगा जो बहुत रसूखदार होगा, इज़्ज़तदार होगा, बहुत अमीर भी होगा, लेकिन बहुत बहुत नरम दिल का, बहुत अच्छा गर्मजोशी से मिलने वाला इंसान रहा होगा। आप ज़रा पता कर सकते हैं अपने ख़ानदान में, ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा। तो इसीलिए आपके लिए भी यही रीडिंग आई है कि आप भी नरम बनिए, और वो जो खून में होती है ना अच्छाई, वो लोगों को दिखने दीजिए। बिल्कुल, जो आपके ट्रेडिशंस हैं, मतलब मुझे जो जो समझ में आ रहा है ना, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके ख़ानदान में ना, आपके पहले जो भी आपके एंसेस्टर्स होंगे, तो उनमें कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे ज़रूर, कोई ना कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर होगा जिसको लोग बहुत अच्छे से याद करते होंगे, आज भी याद करते होंगे। अगर आपको उनका नाम पता है, और ये जो भी आपका उनसे रिश्ता है, नाना, दादा, चाचा, जो भी कोई है, आप उनका नाम लेके उनको प्रणाम करिए, उनसे बात करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। आपका जीवन बदलने लगेगा, आपकी सिचुएशन चेंज होने लगेगी, आपको ज़्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत छोटी सी कोशिश करनी है आपने कि दुख को बुलाना है, वरना सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है।
आपके लिए बहुत एक ये चेतावनी जैसा है कि फ़ौरन आपने चेंज करना है अपनी इन चीज़ों को, ख़राब चीज़ों को फोकस करने को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। और अगर आप इनको चेंज कर दोगे तो आपके लिए बहुत सारी बेस्ट चीज़ें हैं। चॉइस है आपके पास में दो कि पिछले दर्द में उलझे रहना है या नई ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो आप नई ज़िंदगी में आगे बढ़िए। लर्निंग, स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपने ले लिया है। तो देखिए, हम्बल, यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी हम्बल एट एनी कॉस्ट। आपको एक काइंड पर्सन बनना पड़ेगा। यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम लाइफ, नाउ इट्स टाइम टू शेयर योर लर्निंग मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। यस, मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये जो नॉलेज आपको मिली है ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है अब आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं। या तो ये इंसान कोई टीचर है, ग्रुप 3 को जो देख रहे हैं ना लोग, जो ग्रुप C और 3 है, या तो यहाँ पर टीचर हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में आगे चल रहे हैं, या फिर कोई गुरु हैं। बहुत इंट्यूटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं यहाँ पे। मुझे बताइएगा आप कमेंट करके कितना रेजोनेट हो रहा है आपसे ये। वाइट कलर डजंट नीड टू प्रूव क्लैरिटी, बट ब्लैक कलर नीड टू प्रूव इट्स ओन एग्जिस्टेंस। डज एनीथिंग टू डिसकलर। भाई देखो, सफ़ेद रंग जो होता है ना, उसको बताना नहीं पड़ता, देखो मैं सफ़ेद हूँ, देखो मैं सफ़ेद हूँ, है ना। तो उसको बताना ही नहीं पड़ता, वो दूर से उजला उजला चमक जाता है। तो आपको भी वैसे ही चमकना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना काम करते जाना है शांत तरीके से। दुनिया को आपकी चमक दिखाई देगी। हाँ, आपके आसपास में कुछ लोग होंगे जो काले पीले नीले रंग के धब्बे की तरह दिख रहे हैं, जो एक एक छींटा मार देते हैं वाइट कलर के ऊपर कि ये सफ़ेद क्यों है भाई, इस पर एक छींटा मार दो ताकि दिखे लोगों को इस पर धब्बा है। लेकिन जो समझदार लोग होंगे वो बाकी सारा वाइट भी देखेंगे भाई। बहुत टाइम से आप अकेले और थोड़े से खड़ूस जैसे हो गए हो, सॉरी, तो अपने आप से भी बहुत सारा प्यार करो भाई। यू आर ब्लेस्ड। ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए, ऊपर वाले को थैंक यू करिए। और ये भी बात बिल्कुल सच है कि वी ऑल हैव सम डेप्थ टू बी क्लियर। सब्र रखो, सब अच्छा होगा। लव एंड पैम्पर योर सेल्फ, यू आर स्पेशल। तो भाई अपने आप को भी थोड़ा सा ख्याल रखो। दुनियादारी में आगे चलते चलते, पढ़ाई में, कोर्स में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते, जब हम किसी सफ़र में चलते हैं ना, तो हमारा मेन मकसद होता है बस मंजिल पर पहुंच जाओ, बस हमें मंजिल पर पहुंचना है। उस मंजिल तक पहुंचने के दौरान रास्ते में जो जो कुछ होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि मंजिल पर तो सबको पहुंचना है। और अल्टीमेट मंजिल सबकी क्या है? पैदा होना है और मौत। एवरीवन हैड टू डाई, वही सबकी मंजिल है। लेकिन हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक जितनी भी चीज़ें, घटनाएं होती हैं, जो लोग होते हैं, जो जगह बदलती है, इमोशंस बदलते हैं, सिचुएशन बदलती हैं, और उन सब चीज़ों से हम क्या सीखते हैं और लोगों को कैसे मदद करते हैं, हम कितने काइंड रहते हैं लोगों के लिए, कितनी दया करते हैं हम लोगों पर, कितनी चैरिटी करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अपनी जर्नी में इन सब चीज़ों से बहुत आगे आ गए हैं, बस मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं, या फिर ऑलमोस्ट मंजिल के बिल्कुल एक सीढ़ी पे पैर रख चुके हैं आप। लेकिन आपको ये जो लर्निंग है लाइफ की, इसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो थोड़े से रूखे हो गए हैं आप यहाँ तक आते आते, तो आपसे बताया जा रहा है आपको, यू आर ब्लेस्ड। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आइए आप, ऊपर वाले को शुक्र करिए कि उसने आपको इतना नवाजा, अपनी कृपा से इतना इतना कृतार्थ किया। लव एंड पैम्पर योर सेल्फ, यू आर स्पेशल। यस, यू आर स्पेशल बिकॉज आप डिवाइन चाइल्ड हो। तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आइए, और जो पुरानी कड़वी यादें हैं उनको भुला दीजिए। आपका रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, तो प्लीज़ उसको ठीक करने की कोशिश करिए। आप लम बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है आपके अंदर, उस गुस्से को निकालो दोस्त, उस गुस्से को निकालो, ठीक है। तो ये है ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने सुझाव मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे फिर एक और नई रीडिंग में।
अपने कमेंट ज़रूर मुझे बताइएगा, आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, कितना रेजोनेट हुआ। और इस तरह से हम मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। अब मुझे इजाज़त दीजिए, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक और नई वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।